Welcome back with this pivot here. Today I'm going to teach you the pieces moves on chess. जी हाँ दोस्तों, आज मैं चेस के जितने भी पीसेस होते हैं उन सभी पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मूव्स बताने वाला हूँ किस तरह से प्ले करते हो। तो यहाँ पर मैंने अरेंज करके रखे हैं पॉन्स को या बोलूँ प्यादों को और इनके क्या मूव्स होते हैं। तो वन बाय वन सभी पीसेस और प्यादे और सभी मोहरों के आपको मूव्स बताऊँगा किस तरह वो चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉन से। तो जो पॉन होते हैं ना, जैसे ये प्यादे हैं यहाँ पर मैं जमा के रखे हुए हैं, आप देख रहे हो ये वाइट्स के हैं और सामने अगर आप देख रहे हैं तो पूरे जो जमे हुए हैं वो ब्लैक के हैं। तो जब ये अपने घर से चलते हैं, जैसे अभी ये एक बार भी हिले हुए नहीं है, ठीक है। तो जब ये अपने घर से चलते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, चेस में स्टार्टिंग जो है वो वाइट करता है, ठीक है। तो जब ये अपने ही घर से चलते हैं तो एक कदम भी चल सकते हैं और दो कदम भी चल सकते हैं। मान लो ये वाला पीस है तो अगर मैं चाहूँ तो ये से एक कदम भी आगे बढ़ा सकता हूँ और अगर जब ये अपने घर से स्टार्ट कर रहा है तो दो कदम भी आगे बढ़ा सकता हूँ। सिमिलरली इस पीस के साथ भी वैसा ही है, इसके पीस के साथ भी वैसे ही है। सेम वीक ब्लैक भी ऐसे ही करेगा, अपने घर से अगर उसे चलना हुआ तो एक कदम भी चल सकता है या फिर इस तरह दो कदम भी चल सकता है, ठीक है। तो कैसे भी मतलब वो चल सकता है, दो कदम यहाँ पर रख दो, है ना। तो जब वो अपने घर से चले ऐसे तो वो दो कदम से चल सकता है, मगर जब उसके बाद उसे चलना है, लेट्स सपोज आगे के मैं पीसेस हटा देता हूँ, अब उसके बाद अगर से चलना है तो पूरे जीवन भर सिंगल पीस आगे 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 ही बढ़ेगा, ठीक है। एक एक कदम ही आगे बढ़ेगा, दो कदम नहीं ले सकता। सिर्फ घर से निकलते वक्त वो दो कदम लेता है, उसके बाद वो एक 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 कदम ही चलता है, ठीक है। तो ये तो होगी बात पॉन्स की, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक के साथ कहूँ तो भी सिमिलर है, ये दो कदम चल सकता है या चाहे तो एक कदम चल सकता है और पूरे जीवन भर एक एक कदम ही आगे आगे बढ़ता चलेगा। मगर अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से अपने ओपोनेंट को डिफीट करते या फिर मारते कैसे, लेट्स सपोज इससे व्हाइट ने दो कदम यहाँ चला, ब्लैक ने दो कदम यहाँ चला, अब चाल किसकी, व्हाइट की चाल है। व्हाइट कभी भी सामने वाले पीस को नहीं मारता। जैसे अगर मैं ये दो कदम चलता तो इसको व्हाइट नहीं मार सकता, ठीक है। व्हाइट को कभी भी मारना हुआ, व्हाइट को कभी भी अपने पीसेस को या मारना हुआ तो वो मारेगा इसे टेढ़े में, ठीक है, बोले तो इंक्लाइंड वे में। जो अपने डायगोनल जो होगा व्हाइट का डायगोनल से व्हाइट के डायगोनल पर ही पहुंचेगा, टेढ़े में मारेगा वो, साइड फ्रंट पर नहीं मार सकता, ठीक है। लेट सपोज मैंने वंस अगेन फिर से करता हूँ, मैंने ये वाला पीस चला दो कदम, सामने वाले ने दो कदम ये वाला पीस चल दिया, ठीक है। अब मैं इस पॉन से ब्लैक के डायगोनल पर ये वाला पीस है इसको मार सकता हूँ, ठीक है। अगर अगर वो यहाँ पर चलता तो मैं इधर से भी उसे मार सकता था, लेट सपोज। मगर क्योंकि ओपोनेंट भी तो तेज है, उसको भी तो खेलना आता है, वो भी सही खेलेगा ना, गलत क्यों खेलेगा। तो उसने ये चल दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर दो कदम इसे बढ़ाया, अब इसके पास ऑपोजिट, ये सामने वाले को तो मार नहीं सकता, मगर क्यों, ये टेढ़े में तो मार ही सकता है ना, ये डायगोनल पे मार सकता है, व्हाइट से व्हाइट को मार सकता है। सिमिलरली अगर वो यहाँ पर होता, यहाँ से वाइट चल रहा होता तो ये टेढ़े में मार सकता था, इस तरह से ये मारता है। तो याद रखना है ये जो पीस चाल है कि घर से निकलते वक्त दो कदम और पूरे जीवन भर एक कदम, ठीक है। मारने में टेढ़ा मारता है प्यादे। और एक एन पेशेंट रूल होता है, एन पेशेंट रूल मैं आपको और भी ब्रीफ में बताऊंगा। चलिए अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब अपना प्यादा फिफ्थ रैंक पर हो, ये देखिए ये जो रैंक है वो फिफ्थ रैंक है, ठीक है। फिफ्थ रैंक पर हो, यहाँ पर रख लो या फिर यहाँ पर रख लो, कहीं पर भी रख लो, कोई भी प्यादा रख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ रैंक पर होना चाहिए और सामने वाले ने चल दिया दो कदम, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, मैं इसको और ब्रीफ में समझाऊंगा। और सामने वाले ने कर दिया दो कदम, तो यहाँ पर वो टेढ़े में मारते हुए इसे मार देगा, हटा लेगा और यहाँ पर पीस मर जाएगा। ये एक थोड़ा सा अजीब सा रूल है, आप थोड़े कंफ्यूज भी होंगे। वंस अगेन मैं कर दूं, अगर हमारा प्यादा आ गया फिफ्थ रैंक पर, सामने वाले ने चला दो कदम, ठीक है। अगर वो एक कदम चलता तब भी हम उसे मार ही देते, और अगर वो डायरेक्ट दो कदम चलेगा तब भी हम उसी जगह पर जाएंगे और इसे मार देंगे, ठीक है। मगर अगर मान लो यहाँ से होता, तो यहाँ पे फिफ्थ रैंक पर हूँ और यहाँ से उसे दो कदम चल दिया, ठीक है, तो ऐसे टेढ़े में चलते हुए हम इसे मार लेंगे, ये मर जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है चैलेंज, व्हाइट के पीस को ब्लैक का पीस जो है चैलेंज कर रहा है कि मुझे मार के दिखाओ, तो वो दो कदम चल रहा है, यहाँ पर वो चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज रूल भी बोलते हैं, कई बार एन पेशेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पेचीदा सा है, बस इसको याद रखिए। और आखिरी में क्या होता है, आखिरी में ये होता है, सपोज ऐसे 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 करते करते आप चले गए एट्थ रैंक पर, ठीक है। एट्थ रैंक पर आपका व्हाइट का पीस चला गया वहां पर, तो व्हाइट अपने किसी भी एक मोहरे को जिंदा कर सकता है, वो किसी भी राजा छोड़ के वो उस प्यादे को प्रमोट कर सकता है। प्रमोशन आप जानते ही हैं, हमेशा प्यादे का प्रमोशन किया जाता है, उसे नाइट बनाया जा सकता है, बिशप बनाया जा सकता है, रुक बनाया जा सकता है, या फिर इवन क्वीन भी बनाया जा सकता है। मतलब एक प्यादे की ताकत ये है कि वो क्वीन बन सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर एट्थ वाला अगर यहाँ तक आ जाए, है ना, ब्लैक वाला एट फर्स्ट रैंक पर आ जाए, तो ये वाला पीस या फिर कोई दूसरा पीस ले लो, ये वाला पीस यहाँ आ जाए, तो ये वाला पीस क्वीन भी बन सकता है, रुक भी बन सकता है, नाइट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये एक बेसिक जनरल पीस बात होगी हमारे प्यादों के ऊपर।